ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे हुआ। शिव मंदिर को लेकर क्या क्या पता चलता है, क्या क्या सच पता चला है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सुबह 7 बजे से जब से एएसआई की टीम अंदर पहुंची है तब से लेकर क्या क्या हलचल, क्या क्या अपडेट आया है वो भी आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या घटा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। यानी कि एएसआई की टीम जो सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल हुई थी, 11 बजे तक सर्वे किया, लेकिन 11 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया तब एएसआई ने सर्वे को रोक दिया। और उसके बाद जब 12 बजे तक, पौने 12 बजे तक एक बड़ा आदेश आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दी जाती है। यानी कि जो जिला कोर्ट का आदेश है जिसमें यह कहा गया था कि एएसआई की टीम अंदर जाकर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी, उस सर्वे पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि वो अपनी याचिका को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में अपील करें और उसके बाद हाईकोर्ट का जो आदेश होगा उसी के आधार पर ये पूरा काम होगा। यानी कि सर्वे होना है या नहीं होना है ये हाईकोर्ट को तय करना है। तो इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना है, इस वक्त जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए वो आपको सुनाते हैं। कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो ये 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए और हाईकोर्ट इसको
2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से कहा जा रहा था, कोई झटका नहीं, बार-बार हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत चीजें मिसलीड नहीं करती, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी। हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करेंगे। हाईकोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है। वही मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है। विष्णु शंकर जैन को आपने सुना। दरअसल इस पूरे मामले पर जो कोर्ट का फैसला आया उससे हिंदू पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम 2 दिनों की राहत उन्हें इस सर्वे से और हाईकोर्ट जाने के लिए उनको वक्त मिल गया है। अब आपको तस्वीर यहाँ की दिखाते हैं। दरअसल जो यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंची थी उसमें से कुछ लोग जो है वो यहाँ से निकले हैं अभी कुछ देर पहले, वहीं बाकी की टीम अभी भी अंदर मौजूद है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जब तक एक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है, एक ऑफिशियल जानकारी उनके पास नहीं आती है, उनके क्लाइंट की तरफ से, उनके वकील की तरफ से जब तक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक वो लोग अंदर ही रहेंगे। और जैसे ही उनके पास एक पुख्ता जानकारी, एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद एएसआई के सभी सदस्य यहाँ से निकल जाएंगे, सभी जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ से निकल जाएंगे। वहां से जो तस्वीर अभी फिलहाल कुछ देर में सामने आएगी, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ से निकलना फिर शुरू हो जाएंगे जैसे ही कोर्ट के आदेश की कॉपी यहाँ तक पहुंचेगी। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तो चाहे 26 जुलाई तक रोक लगा दी है, 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, 5 बजे तक ये सर्वे नहीं हो सकता 26 जुलाई तक। लेकिन दूसरी तरफ एएसआई ने अब तक जो सर्वे किया है और हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उससे कई ऐसे सबूत निकलकर सामने आते हैं, कई ऐसी निशानियां हैं जो ये साबित करती है कि ज्ञानवापी परिसर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। समझाते हैं आपको कि कैसे हिंदू पक्ष का ये दावा लगातार पुख्ता होता जाता है। जैसे हिंदू पक्ष ने का ये दावा है कि जो ज्ञानवापी परिसर में पत्थरों के नीचे स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में मंदिर के कई ऐसे अवशेष हैं जो ये साबित करते हैं कि ये मंदिर है। पिछला हिस्सा आपको दिखाएं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए, जो पिछला हिस्सा वो दीवार है जिस दीवार पर लगातार ये दावा किया जाए कि कमल के फूल के निशान है, स्वास्तिक के निशान है। इसके अलावा वहां पर कई ऐसी मूर्तियां इंक्रेव्ड हैं उस दीवार पर जिसके जरिए ये साबित होता है कि ये मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की दीवार है। और ये वो पश्चिमी दीवार है जिस पश्चिमी दीवार का जिक्र लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि मस्जिद के पीछे ऐसी दीवारें नहीं होती, मस्जिद में ऐसी दीवार नहीं होती, ऐसी दीवारें सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में होती है। तो ये सारे सबूत है जो हिंदू पक्ष की तरफ से अपने बचाव में पेश किए गए हैं, अपने केस को लेकर पेश किए गए हैं। वहीं इससे पहले कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिव मंदिर के क्या क्या सबूत मिले वो आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। इससे पहले जो मई में सर्वे हुआ था पिछले साल, वो कोर्ट कमिश्नर ने किया था। उस कोर्ट कमिश्नर के जो सर्वे में सामने आई थी उसमें स्वास्तिक का निशान नजर आ रहा है दीवारों पर। आमतौर पर ऐसे स्वास्तिक के निशान सिर्फ मंदिरों में होते हैं, मस्जिदों में नहीं होते हैं। और जो हिंदू पक्ष के लोग गए थे उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा था। कई दीवारों पर श्लोक लिखे हुए मिले हैं, कई दीवारों पर श्लोक कभी भी मस्जिदों में नहीं लिखे जाते, ये हिंदू पक्ष का कहना है। इसके साथ ही शिव का सबसे बड़ा जो सबूत है वो त्रिशूल भी दीवारों पर मिला था। एक त्रिशूल मिला है दीवारों के ऊपर जो कि साबित करता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो ऐसे कई सबूत है जो हिंदू पक्ष ने अपनी आंखों से देखे, क्योंकि उस वक्त वादी पक्ष के लोग अंदर गए थे। और कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस रिपोर्ट में भी जो तस्वीरें उसके साथ अटैच की थी उसमें भी ये तमाम चीजें सामने आई थी। वहीं इसके अलावा मुस्लिम पक्ष लगातार इस पूरे मामले पर विरोध करता है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई रोकना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पहले वो विरोध कर रहे थे इस चीज का कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और अब जब कोर्ट का आदेश आया है तो उन्होंने सर्वे का, इस रोक का स्वागत किया है कि ऐसा जो सर्वे, जैसा जो आदेश कोर्ट ने दिया, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी केस के सिलसिले में मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ़ हैं
लेकिन कोर्ट में ने ये फ़ैसला दिया कि ASI का सर्वे होगा और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया, तो इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ASI उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुस्लिम धर्मगुरु को आपने सुना, जो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका स्वागत कर रहे थे। लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर माहौल दिखाते हैं कि अभी जो यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी, अब थोड़ा पुलिस भी यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि ASI का सर्वे को लेकर जो कोर्ट का आदेश आया उसकी जानकारी जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश वाराणसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास भी पहुंच गई है। DM के पास भी जाहिर तौर पर ये जानकारी पहुंची होगी और ASI के कुछ मेंबर्स के बाद भी जैसे ही जानकारी पहुंची वो भी यहाँ से निकलना शुरू हुए और अभी फिलहाल जितने भी लोग अंदर मौजूद है वो भी अब से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। भक्तों का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है, वो भी यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और उसी बीच सर्वे 4 घंटे तक हुआ, लेकिन फिलहाल सर्वे पर अब 2 दिन के लिए रोक लग दी गई है। बुधवार तक अभी सर्वे नहीं हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।